अमेरिका के लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा नाम हमने ठीक ही रखा था, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा इतनी जटिल होगी, कठिन होगी, स्ट्रेसफुल होगी और इतना थ्रिलिंग होगा इसका काउंटिंग का दौर, ये हमको भी अंदाज नहीं था। अभी दोनों में, बाइडेन और ट्रंप में कोई भी जीत सकता है, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप ने एक तरह से अपनी जीत का ऐलान कर दिया है और यह कहा है कि वोटों की काउंटिंग को अब रोक देना चाहिए, क्योंकि जो अर्ली वोट हुए और जो पोस्टल बैलेट में वोट पड़े वो चुनावी प्रक्रिया पर फ्रॉड है, उसको रोक देना चाहिए और अगर नहीं रोकेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को एक वाइल्ड कार्ड के एंट्री के रूप में वो सामने लेकर के आए हैं। जाहिर है कि बाइडेन की कैंपेन टीम ने भी कहा है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमारी तरफ से भी वकीलों की फौज पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। मोटे तौर पर 7 बैटल ग्राउंड स्टेट हैं जहां यह चुनाव अभी भी फंसा हुआ है और उसमें विस्कॉन्सिन, मिशिगन, एरिजोना, नेवाडा वो राज्य हैं जो बाइडेन को 270 का आंकड़ा छूने के लिए पहुंचने ही पड़ेंगे। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना वो राज्य हैं जहां ट्रंप इस वक्त आगे हैं, लेकिन कई सीटों पर, कई इलाकों में अभी ये एक तरह से सी-सॉ बैटल चल रहा है। अगर हम आपको उदाहरण देकर के समझाएं तो विस्कॉन्सिन में कभी ट्रंप आगे हो रहे हैं, कभी बाइडेन आगे हो रहे हैं। वहां 1 लाख वोट से आगे थे ट्रंप थोड़ी देर पहले तक, जबकि 7 लाख वोटों की गिनती वहां बाकी है और वहां का नतीजा आज किसी वक्त आ सकता है। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप 7 लाख वोट से आगे हैं, लेकिन वहां 18 लाख वोटों की गिनती बाकी है। मिशिगन में 3 लाख वोटों से आगे हैं, 18 लाख वोटों की गिनती बाकी है। नॉर्थ कैरोलिना में 77,000 वोटों से ट्रंप आगे हैं, लेकिन वहां 3 लाख वोटों की गिनती बाकी है। और जैसा हमने बताया, यह शेड्यूल कम से कम 12-13 नवंबर तक तो आसानी से जाएगा अगर ये लोग अपने नियमों के मुताबिक इसकी गिनती करेंगे। उससे ज्यादा भी लग सकता है और कानूनी 14 दिसंबर तक हक है चुनाव अथॉरिटीज को अपना रिजल्ट अनाउंस करने का, उसमें कोई रोक टोक नहीं है और यह कानूनी तौर पर है। अब इस बात का कोई बहुत मतलब नहीं है कि जो प्रोफेशनल चुनाव सर्वेक्षण करने वाले पोलस्टर्स हैं उनके अनुमान किस तरीके से गलत निकले, क्योंकि इतनी टाइट रेस का तो उन्होंने पहले कोई अनुमान हम लोगों को दिया नहीं था। जाहिर है कि अपने यहां कुछ भूल सुधार करने के बावजूद 2016 के अनुभवों के बाद जो ट्रंप के साइलेंट वोटर जिनको कहा जाए, जो बॉटम ऑफ पिरामिड वोटर हैं, जो छोटे शहरों के हैं, स्मॉल टाउन के हैं, सबर्बन के हैं, मार्जिन पे रहने वाले मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों के मन को शायद ये पोल ठीक से भांप नहीं पाए। इसीलिए इतनी टाइट रेस हमारे सामने आई है, जहां बिल्कुल पॉपुलर वोट के नाते 1% के आसपास में यह फैसला होने का अनुमान इस वक्त लग रहा है। अमेरिका का यह चुनाव कोई भी जीते, लेकिन जिस तरह के डर थे कि चुनाव नतीजों के दौरान और उसके बाद ट्रंप क्या क्या हरकतें कर सकते हैं इस चुनाव के प्रोसेस को विशिएट करने के लिए, पावर में बने रहने के लिए, वो इंटेंशन उन्होंने बता दिया है। जैसा हमने पहले कहा कि ट्रंप लेजिटिमेट तौर पर जीत सकते हैं, लेकिन वो ऐसा लेजिटिमेट चांस कोई लेना नहीं चाहते। एक चीज जो सामने आई है, भले ट्रंप आए या बाइडेन, कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में नहीं, एक डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में हमारे सामने आया है। कल्पना करिए कि 48, 52, 49, 51, 47, 53 से पूरा अमेरिकी वोटर या अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी समाज अगर बटा हुआ है, तो ये हालत वैसी ही है जैसे किसी घर में 2 भाई बिल्कुल टकराव के मोड में हों। एक संविधान को मानता हो, लोक लाज को मानता हो, संविधान के अलावा रूल ऑफ लॉ को मानता हो, डेमोक्रेसी को मानता हो, और दूसरा भाई संविधान की कोई परवाह नहीं करता हो, वो रेसिस्ट फिलॉसफी में विश्वास रखता हो, वो निरंकुशतावाद में विश्वास रखता हो, वो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी को बढ़ावा देने वाले काम करता हो। वहां पर ये टकराव कितना लंबा चल सकता है। अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का नेता बनते बनते अब एक ऐसा देश हो गया है जिस पर सब लोग हंसेंगे, ताना देंगे। तो हमको अब इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब तक ये काउंटिंग होगी, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, अगर ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि उनकी नामजद की हुई चीफ जस्टिस अभी अभी बनी है, तो जाहिर है कि यह मामला बहुत ही पॉलिटिसाइज हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती होगी कि अपनी निष्पक्षता दिखाते हुए वो कैसे इस काउंटिंग को रोकने वाला कोई आदेश दे पाए, बड़ा मुश्किल होगा। अलग बात है कि ट्रंप अभी भी जीत सकते हैं, बाकायदा जीत सकते हैं, लेकिन बाइडेन को जिस तरीके से वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तौर तरीकों की तरफ जा रहे हैं। और अमेरिका में भी इस बात की चिंता लोगों को है, पूरी दुनिया में इस बात की चिंता लोगों को होनी चाहिए।